नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और शिंदे ने मिलकर खेल बड़ा कर दिया मोदी के साथ। एनडीए का खेल खत्म हो गया। यह बात कहे या न कहे, इस चर्चा से आप दर्शक समझ जाएंगे। चूंकि महाराष्ट्र से पहले शुरू करें, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त राजनीति बहुत गर्म हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अजीत दादा के चले जाने के बाद अब पार्टी किसके हाथ में जाएगी, यह बात होने लगी है। और अजीत दादा की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए चर्चाएं चल पड़ी हैं। यह चर्चा भाजपा करवा रही है, आवाज उठवा रही है, या स्वयं परिवार उठा रहा है अजीत दादा का, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चा यह उठ खड़ी हुई है। इसलिए भी यह कयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि अजीत दादा का एनसीपी जो था वह शरद पवार के एनसीपी में विलय होने जा रहा था। दोनों एनसीपी एक होने जा रही थी, टूटी हुई। और अगर ऐसा हो गया तो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा हो जाता। अब महाराष्ट्र में दो मुश्किलों में पड़ गई है भाजपा। एक तो बीएमसी को लेकर के भी चक्कर में पड़ गई है, मेयर नहीं बन पा रहा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी। और दूसरा, पूर्ण बहुमत विधानसभा में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो या तो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी या तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, कोई एक समर्थन में रहना चाहिए। और अगर अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार के साथ विलय हो गई अजीत दा के जाने के बाद, तो एकनाथ शिंदे के फार्मूले को मानना पड़ेगा भाजपा को। 2.5 साल सीएम की कुर्सी, इससे कम में एकनाथ शिंदे मानेंगे नहीं, अन्ना तो समर्थन वापस ले लेंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन एक दूसरा समीकरण बन रहा है। अगर अजीत पवार वाली एनसीपी अजीत दा के अब जाने के बाद अगर शरद पवार में शामिल हो गई और एकनाथ शिंदे भाजपा का दामन छोड़ करके अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, तो फिर एकनाथ शिंदे बड़ी आसानी से सीएम बन जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बीएमसी और महाराष्ट्र की सरकार दोनों जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे बीएमसी ले लेंगे और एकनाथ शिंदे ले लेंगे विधानसभा सीएम की कुर्सी, और शरद पवार के कोटे में डिप्टी सीएम आ जाएगा, तो अजीत पवार की पत्नी बन सकती है, या बेटा बन सकता है, या कोई और बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस का महत्व सरकार गठन करने में भी और बीएमसी मेयर बनाने में भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता न जाए और विपक्ष का कोई भी बन जाए तो कांग्रेस समर्थन देने के लिए बस इतने ही शर्त पर तैयार है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कुछ कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं जो दिल्ली परेशान हो जाती है। तो अब यह चर्चा होने लगी है कि नीतीश और शिंदे मिल करके कुछ बड़ा खेल, जो महाराष्ट्र में चल रहा है वही चीज, सेम परिस्थितियां चल रही हैं बिहार के अंदर। लेकिन बिहार का थोड़ा सा समीकरण अलग है, क्योंकि एनडीए से सिर्फ नीतीश निकलेंगे और विपक्ष के साथ जाएंगे। तो चूंकि नीतीश के पास वह नंबर है कि वह कहीं भी जाके सीएम बन जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश के जाने के बाद सरकार नहीं बना पाएगी या न सरकार में रह पाएगी।
और नीतीश कुमार एनडीए से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के जाएंगे महागठबंधन में। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें बस अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बजट सेशन को देख रहे हैं वह कि बजट सेशन में क्या वह चीजें चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए मिलती हैं जो वायदे किए गए थे। अब चूंकि रविवार के दिन बजट सेशन आ रहा है, यह भी एक, इसे पाखंड कहे क्या कहे वह तो बात की बात है, बजट के दिन पता चलेगा। लेकिन यह तो बात बड़ी गंभीरता से कही जा रही है कि यह सरकार पाखंड करेगी बजट में। इसके ऊपर भरोसा नहीं है। जो पेश करने वाली है वह हवा हवाई ही होगा, सुनहरा देखने में होगा, अंदर कुछ भी खाली, डब्बा खाली होगा। अब जो भी हो मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश, नायडू, शिंदे अगर मिल गए, दो तीनों मिल जाते हैं, उधर एक नाथ शिंदे लगातार सरकार को संकट में डाल रहे हैं, चक्कर में डाल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलबी पार्टी है, वह अपना स्वार्थ केवल देखती है, सहयोगियों को से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहयोगियों का साथ चाहिए सत्ता में रहने के लिए, लेकिन सहयोगियों को कुछ नहीं करेगी, उन्हें कोई सुविधा नहीं चाहिए। ऐसे में जिस नीतीश और नायडू की मैं बात कर रहा हूं, यह सेम परिस्थितियां जो बात की, दोनों एक ही हाल में, उधर एक नाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश, इधर नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश। दोनों ही दलों को भाजपा तोड़ने की कोशिश में है अभी भी, जबकि जानती है कि नीतीश कुमार से अब पार पाना आसान नहीं होगा। अब नीतीश कुमार लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देंगे कभी भी और धड़ाम हो जाएगी सरकार, यह मालूम है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आदत से बाज न आना, तो आदत से बाज नहीं आ रही है, बार बार प्रयास कर रही है अपने मोहरों के द्वारा, स्लीपर सेलों के द्वारा। तो ऐसे में एक नाथ शिंदे सिर्फ इस बात को देख रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार में कि अभी अजीत पवार के परिवार के तरफ से रिएक्शन क्या आता है। और अगर अजीत पवार जो सोच रहे थे, जो करने जा रहे थे, एनसीपी में विलय करने जा रहे थे, दोनों एनसीपी एक होने जा रही थी, तो शरद पवार इस क्षण में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे। या उन्होंने कहा तो है कि हम उम्र के इस पड़ाव में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं, शरद पवार का कोई ठिकाना भी नहीं है। रहेंगे विरोध में लेकिन अंदर से समर्थन देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कई बार कर चुका है। और उद्धव ठाकरे की भी सरकार शरद पवार ने ही गिराई थी धोखे से, तो भरोसा तो नहीं कर सकते। लेकिन शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, यानी कि तैयार नहीं है झुकने के लिए, तो यानी कि आर पार के मूड में है, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के भी मूड में है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मिशन 122 को कंप्लीट करके वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के समीकरण को बिठा चुके हैं। और बिहार यात्रा के बाद नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। जो भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त है, तो वह भाजपा 89 पे, वह 91 पर चले जाएंगे। नीतीश कुमार, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर संकट बिहार में खड़ी हो गई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिहार के अंदर बैठना पड़ेगा आने वाले वक्त में। अब नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और अपने बेटे निशांत कुमार को लाएंगे जेडीयू के अंदर। अब कहा जा रहा है कि 3 एंट्रियां होने जा रही हैं, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और निशांत कुमार, और 2 लोगों की छुट्टी होने जा रही है, जिसमें संजय झा और ललन सिंह। अब
संजय झा के पास राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, उसे छीनने की भरपूर तैयारी। और जो ललन सिंह अपनी दावेदारी जेडीयू के अंदर ठोक रहे थे, वह आरसीपी सिंह को सौंपी जाएगी। यानी कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो सकते हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत ही विश्वसनीय है। यानी कि नीतीश कुमार ने भी विषाद बिछाना शुरू कर दिया है, एकनाथ शिंदे ने भी शुरू कर दिया है, और चंद्रबाबू नायडू मौके की तलाश में नहीं है, मौका उनके हाथ है, बस बजट सेशन का इंतजार है। तो आप सोचिए कि नीतीश नायडू शिंदे अगर मिल गए तो मोदी शाह का खेल एक झटके में खत्म हो जाएगा और एनडीए गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, क्योंकि यही मुख्य आधार और बिंदु एनडीए का दोनों चीज है। यह है तो एनडीए है, और जिस दिन निकल गए एनडीए खत्म, तो सरकार भी खत्म। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।